हाय फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं जो है विद्युत धारा। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यहाँ से 9, 10th, 11, 12th बोर्ड एग्ज़ामों में एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। जहाँ तक कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो आइए हम इसे जान लेते हैं कि विद्युत धारा होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो विद्युत धारा को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि धारा क्या है। तो यानी किसी चीज़ का अचानक प्रवाह हो जाना धारा कहलाता है। जैसे हम जल की प्रवाह को क्या कहते हैं, जल धारा कहते हैं, और दूध की प्रवाह को दूध धारा कहते हैं। जैसे किसी का इंग्लिश फटाफट बोल लेता है, उसे क्या कहते हैं कि धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है। बस यही होता है धारा। इसे रटना नहीं है, सिर्फ एक बार गौर से सुनिएगा, ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जा क्या है, तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ना समझे, आइए, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, इसीलिए इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। इसे A द्वारा सूचित किया जाता है। इसे A द्वारा सूचित किया जाता है। आइए तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। यानी विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, आवेश को Q से सूचित करते हैं और समय को T से सूचित करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं I बराबर QI/T। यहाँ से अगर नोमेरिकल बनाइएगा तो यहाँ ये फॉर्मूला का यूज होगा। तो आइए हम जानते हैं कि विद्युत धारा तो SI मात्रक एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 एम्पियर में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी किसी मनुष्य का या किसी व्यक्ति को 1 एम्पियर की करंट लगता है तो उसके शरीर में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड प्रवेश करते हैं। यानी 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। यानी किसी मनुष्य का 1 एम्पियर की धारा करंट लगेगा तो है। यानी यहाँ पे 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर की जगह पर 5 एम्पियर है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगा। 6 एम्पियर रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगा। यानी जितना एम्पियर होगा उतना इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो हम इलेक्ट्रॉन आगे जाता है, ये किसके वजह से जाता है, ऑब्वियसली है कि किसी वस्तु आगे बढ़ता है तो उसको पीछे से कोई धक्का देने वाला होता है। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को धक्का देने का कार्य क्या करता है, वोल्ट। अगर कोई यानी यहाँ 12 वोल्ट के इलेक्ट्रॉन से इसको धक्का दिया जाए तो ये स्लोली चलेगा। और जैसे ही इसको 144 वोल्ट का धक्का दिया जाएगा तो क्या स्पीड जाएगा, स्पीड जाएगा। इसीलिए यानी इलेक्ट्रॉन को आगे धक्का देने का कार्य करता है वोल्टेज है। और इसे रोकने, जिसे जो इलेक्ट्रॉन को रोकता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। जो रोकता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। यानी धक्का देने का कार्य करता है वोल्टेज और रोकने का कार्य करता है कौन, प्रतिरोध। ये दोनों आपस में झगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन बेचारा बीच में फंसा रहता है। अरे भाई तुम इधर, इलेक्ट्रॉन कहता है कि अरे भाई तू इधर से धक्का दे रहा है, उधर से रोक रहा, उधर से वो पीछे धक्का दे रहा है। अब बताओ हम किधर जाएँ। तो ये ऑब्वियसली है कि 2 व्यक्ति अब आपस में लड़ता है तो एक तीसरे व्यक्ति का फायदा होता है। तो इसी प्रकार से टंगस्टन के तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो टंगस्टन के तार गुस्से से लाल हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि अच्छा, तुम्हें जब हम करंट प्रवाहित करेंगे तुमसे तो तुम का गुस्से से लाल हो जाएगा। इसीलिए टंगस्टन के तार को बिजली के बल्ब के फिलामेंट के रूप में यूज करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट के रूप में कौन सी तार का उपयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, टंगस्टन। आइए नाइक्रोम का तार लेते हैं। तो जब नाइक्रोम के तार पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो नाइक्रोम के तार गुस्से से लाल हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है, यानी हीट, यानी ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है।
हैं। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि अच्छा हम तुम्हें अगर विद्युत धारा देंगे, हैं, अगर हम तुम्हें विद्युत धारा देंगे तो तू गुस्से से लाल हो जाएगा, एकदम तपत यानी गर्म गर्म हो जाएगा और हीट उत्पन्न करेगा। इसीलिए नाइक्रोम को हीटर एवं प्रेस में उपयोग किया जाता है, यानी नाइक्रोम के तार को हीटर एवं प्रेस में किया जाता है। आइए एक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो कॉपर की तार में प्रतिरोध तो होता ही है, तो इधर से वोल्टेज कहता है कि हम जाएंगे और प्रतिरोध कहता है कि नहीं हम नहीं जाने देंगे। इधर से वोल्टेज कहता है हम जाएंगे और प्रतिरोध कहता है हम नहीं जाने देंगे। इसमें तो कॉपर का करता है कि गुस्से से इन लोग कहता है कि नहीं हम किसी का नहीं आने देंगे, नहीं जाने देंगे। ये गुस्से से क्या होता है, रोंग रोंग करके नाचने लगता है। इसीलिए कॉपर के तार को उपयोग करते हैं पंखा बनाने में। जैसे पंखा जो बनता है ना, उसमें कॉपर का तार का यूज किया जाता है।